हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रमोद लेक्चरर के एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। डियर स्टूडेंट, कूलाम का नियम बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह नियम पर हर साल आप सभी को बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, यह जो नियम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आप सब बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को 2 से 3 नंबर आप सभी का बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप तभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कूलाम का नियम कहता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम कहता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम सब समझते हैं। कूलाम का नियम कहता है स्टूडेंट कि वायु में स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, कूलाम जी कहे थे, ठीक है। ये कूलाम का क्या है, कथन है, ये फिक्स है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, आइए हम सब समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कहा है कि वायु में स्थित 2 बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उनके बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, मान लेते हैं वो बल क्या है, F है, ठीक है। ये क्या है, जो बल है, कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कह रहा है कि उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो समानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी गुणनफल यानी गुणा, यानी Q1 इंटू Q2 कि क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन हम सब 1 बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो यह बल है स्टूडेंट, ये क्या है, इसके बीच की दूरी, मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इनके व्युत्क्रमानुपाती किसके, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे, ठीक है। आइए अब हम सब समझते हैं यहाँ से क्या फार्मूला निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हम सब क्या करेंगे कि Q1 और Q2 से लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो आएगा क्या यहाँ पर, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान में R², ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि जब भी क्या होता है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कांस्टेंट आता है, यहाँ पर K कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, K कांस्टेंट आ जाता है, K आ जाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा Q1 फिर Q2 अपान में R², ठीक है। ये क्या आया, यहाँ पर एक फार्मूला आया, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई एक फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए K का मान क्या होता है, K का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4πε0, ठीक है। ये इतना, और इस पूरे का जो मान होता है, यानी 1/4πε0 का मान जो होता है पूरा, वो 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। इतना फार्मूला होता है। अगर हम इस यहाँ पर रखें फार्मूला बनाए, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएं, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में R²। ये क्या हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। इससे क्या होगा, अब न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कूलाम के नियम से ये फार्मूला क्या है, ड्राइव हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर
कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आपसे पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का क्या है, मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम सर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तो फार्मूला क्या है, वो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ करेंगे, इसके बाद एफ को इसके नीचे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ। ठीक है, इसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले कुलाम है, कुलाम का मात्रक मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम, तो यहाँ पर कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह मतलब फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ का जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हुआ क्या निकला यहाँ से, कुलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अब पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या पूछ लेते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखिए आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा। यदि निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिए, वरना एक ट्रिक है, लिखेंगे MLTA। ठीक है, और लिख देंगे -13, फिर इसके बाद लिख देंगे 42। ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का ये क्या हो गया, बीमा हो गया। अब यहाँ पर आप सब पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान, पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है स्टूडेंट, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान है। और पूछा जाता है आपसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। ठीक है, देखिए इस फार्मूला को, ये जो फार्मूला है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, कुलाम पर आधारित करा है क्वेश्चन कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कुलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम आवेश है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, उनके बीच का लगने वाला बल का परिमाण तथा बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या निकला था, यहाँ पर फार्मूला मेरा था कि निकला था फोर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला था, वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ये क्या था मेरा, ये फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए करा है कि दो आवेश है, मान लेते हैं एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो Q1 का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और Q2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁷। ये देखिए Q1 और Q2 का मान दिया है, और यहाँ से R का मान जो दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन स्टूडेंट हम सभी को न्यूमेरिकल लगाते समय एक बात की विशेष ध्यान रखना होता है कि हम सभी की यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यानी मात्रक इकाई परिवर्तन आना चाहिए। हमें कोई भी मात्रक जैसे कि दूरी सेंटीमीटर में रहे या मिलीमीटर में रहे, हमें उसे हमेशा मीटर में चेंज, उसे मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में बदल कर उसे हमके क्या करना चाहिए, मतलब कि न्यूमेरिकल को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए मात्रक परिवर्तन। देखिए जब भी दूरी मिलीमीटर में रहे और उसे हमें मीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें -3 का गुना करते हैं। जब भी दूरी सेंटीमीटर में हो और उसे हमें मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं। ठीक है, जब भी दूरी माइक्रो में हो तो माइक्रो को अगर मीटर में बदलना है तो -10⁶ से गुणा करते हैं। जब भी दूरी नैनो में हो तो उसे हमको मीटर में यदि बदलना है तो 10⁹ से गुणा करते हैं। ठीक है, यदि दूरी पिको में है और हमें क्या करना है, उसे मीटर में बदलना है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना है, 10⁻⁻12 से गुणा करना होगा।
ठीक है। इसका स्टाइल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट कि ये जो दूरी है इसको सेंटीमीटर में से मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 10⁻² से गुणा कर देंगे तो ये दूरी कहा जाएगी मीटर में बदल जाएगी, ठीक है। अब आइए हम सब न्यूमेरिकल लगाते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें Q1 और Q2 का मान दिया है, R का मान दिया है। तो हम सारा वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यह बराबर लिखेंगे, इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁻9, फिर इंटू, फिर यहाँ कितना है Q1 का मान 2 × 10⁻7, फिर यहाँ पर Q2 का मान 3 × 10⁻7, ठीक है। इसके बाद अपान में दूरी कितना है 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, गुणा करेंगे तो यहाँ का 2 × 6, 6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 14 है, 14 में से यहाँ देखिए 10⁻9, यहाँ पर 10⁻14, फिर यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यह बराबर लिखेंगे 54/4। इसके बाद यहाँ पर इसको जो -4 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 10⁻9 है, यहाँ पर 10⁻14 है, फिर यहाँ 10⁻4 जो माइनस का ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा 54/4 इंटू 10 के खाते, ये देखिए प्लस का 9 प्लस का 4, यहाँ है प्लस का 9 प्लस का 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का 4 है, तो प्लस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 13, फिर यहाँ पे इंटू 10⁻14, ठीक है। अब देखिए, अब इससे देखिए प्लस का 14 13 है, अब माइनस का 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 आएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यह बराबर 54/4 इंटू 10⁻1, ठीक है। अब इसे हम भाग देंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यह बराबर 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 4 दूनी 4 × 12 लिखेंगे, ठीक है। 4 × 12 और इसके बाद 4 × 5 = 20 और यहाँ पर लगा देंगे 1, तो कितना आएगा 13.5 न्यूटन। 13.5 न्यूटन ये क्या हो गया, यहाँ पर बल निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कूलाम के नियम को हम लोग समझे, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो धन्यवाद बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।